हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HVAC सपोर्ट टेकी। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना मत भूलें, कमेंट करें, शेयर करें। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे रिमोट कंट्रोलर पे, कॉर्डर रिमोट कंट्रोलर पे, जो कि एक ब्लू स्टार का पैकेज मशीन टाइप डक्टेड फ्लोर माउंटिंग टाइप मशीन है, उस पर उसके कॉर्डर रिमोट पे जो है U4 एरर दिखा रहा है। U4 बेसिकली क्या है, सेंसर्स की कैटेगरी है। जितने भी सेंसर से रिलेटेड एरर्स आते हैं वो जो है यू कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन के एरर्स C कैटेगरी में आते हैं, वोल्टेज और करंट रिलेटेड एरर्स जो है A कैटेगरी में आते हैं। वैसा हमारे ब्लू स्टार VRF 4+ और 5+ की मैं बात कर रहा हूँ। उसका इंडोर की सेंसर, ये जो इंडोर का जो है सेंसर का एरर जो है U4। ये U4 क्या है, हमारा लिक्विड सेंसर एरर है। ये लिक्विड सेंसर क्या है, जो हमारे इंडोर में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व लगा रहता है इवापोरेटर से पहले। जैसा लिक्विड लाइन आती है ब्रांच के बाद में, रेफनेट के बाद में, तो इंडोर में कनेक्ट होते ही जो है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व रहता है, और उसके बाद में जो है डिस्ट्रीब्यूटर होता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर पे जो है हमारा ये सेंसर लगा रहता है। उसके बाद में हमारा जो इवापोरेटर कॉइल होता है। ये अगर सेंसर जो है मैल फंक्शन करता है, यानी कि अगर कुछ डैमेज है या कट हो गया या फेल हो गया, उस टाइम पे जो है हमें ये U4 एरर जो है रिमोट पे दिखाता है। ये इसको फिक्स करने के लिए बेसिकली हमें जो है सिंपल जो है सेंसर को जो है रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर सेंसर आप अगर कट करके जॉइन करके अगर दूसरे कोई भी डिफरेंट वैल्यू का सेंसर भी अगर लगाते हैं तो एरर तो चला जाएगा, लेकिन जो है इंटरनल ऑपरेशन एक्सपेंशन वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है बराबर नहीं होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व की ओपनिंग जो है ये हमारे इनलेट सेंसर जो है लिक्विड सेंसर, और उसके बाद में जो गैस सेंसर होता है आउटलेट सेंसर जिसे कहते हैं, इवापोरेटर के बाद में। इवापोरेटर से पहले हमारा लिक्विड सेंसर लगता है, इवापोरेटर के बाद में हमारा जो है गैस सेंसर लगता है। ये दोनों सेंसर के ऊपर ही जो है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है डिपेंडेंट होती है कि कितना डेल्टा T मेंटेन हो रहा है, टेम्परेचर अक्रॉस कॉइल का क्या है, हीट एक्सचेंज कितना हो रही है कॉइल में, रूम में लोड कितना है। ये सारा ये दोनों सेंसर के वैल्यूज से ही इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व को मालूम होता है। और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व की ओपनिंग से ही कंप्रेसर की RPS, कंप्रेसर की स्पीड जो है और उसका रेफ्रिजरेंट का फ्लो जो है डिपेंड मालूम होता है। तो जैसे आपका ये डिस्प्ले पे E4 एरर आएगा तो पहले तो आप चेक कर लीजिए कि सेंसर बराबर है। अगर सेंसर माल फंक्शन कर रहा है या कुछ वैल्यू जो है चेक कर लें। अगर कट है, डैमेज है, बर्न है, कुछ है तो उसे रिप्लेस कर दें। और रिप्लेस करने के बाद में भी अगर U4 एरर नहीं जा रहा है तो आपको जो है मदरबोर्ड, इंडोर का PCB जो है वही आपको जो है चेक कराना पड़ेगा। तो ये बेसिकली मैं और एक बार आपको बता देता हूँ, ये U4 एरर हमारा जो है लिक्विड सेंसर एरर है। ये हर AC में, मतलब हमारे ब्लू स्टार के VRF का मॉडल जो 4+ और 5+ का मॉडल है उसमें आपको ये एरर जो है देखने मिलेगा। तो अगर ऐसा एरर आता है तो आप सेंसर रिप्लेस कर दीजिए तो आपका एरर चला जाएगा। और ऐसे ही और टेक्निकल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। जब तक के लिए बाय बाय।